हैं वो क्या है पेपर हमारा, फिजिक्स। क्या नाम है पूरा, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स 1। सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग फिजिक्स 2। ठीक है, नॉर्मल फिजिक्स है जो इंटरमीडिएट में आप लोग पढ़ करके आए होंगे, वही सब है। डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह हो गया, तुम्हारे इन्वायरमेंटल इफेक्ट, यही सब कुछ पढ़ना है इसमें, समझे। तो यही सब हम लोग देखेंगे नॉर्मल। तो सबसे पहला चैप्टर जो है, सबसे पहला चैप्टर जो है फिजिक्स का, कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? हाँ बोलो, क्या चीज? दीपक सर है क्या? यूनिट एंड नहीं, शिव सर, SHIV, शिव शंकर शंकर झा। ठीक है, हमारा नाम है शिव शंकर झा। ठीक है, दीपक सर आप लोगों को सुबह में क्लास लिए होंगे, ठीक है, मैथ का क्लास लिए होंगे। ठीक, चलो अब आप म्यूट कर लीजिए। रिकॉर्डिंग हाँ सब कुछ ऑन है बाबू, सब कुछ ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है। चलो ठीक, चलो यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट। चैप्टर फर्स्ट जो है हम लोगों का वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक को समझेंगे। मेजरमेंट क्या है, यूनिट अभी रहने दो। मेजरमेंट क्या है, किसी भी चीज का माप लेना। एज अ इंजीनियर तुम बन करके जाओगे, तुमको क्या करना पड़ेगा, सब चीज का मेजरमेंट ही लेना पड़ेगा। जूनियर इंजीनियर जो बनोगे बनोगे तो किसी भी, जैसे ये बोर्ड है तो इसका कोई ना कोई तो माप होगा। किसी से पूछेंगे तो बोलेगा सर जी यहाँ से यहाँ 3 फीट है या 2.5 फीट है। किसी से बोलेंगे तो यहाँ से यहाँ सर जी 1.5 मीटर है। क्या बोलोगे, 1.5 मीटर। फिर क्या बोलोगे, यहाँ से यहाँ 2.5 फीट। ठीक, ठीक, और भी डिफरेंट, कोई सेंटीमीटर बोल देगा सर जी 150 सेंटीमीटर है। क्या समझे। तो ये सारा क्या है, हम क्या किए हैं, मेजरमेंट करने के बाद एक पैमाना का यूज किए। वो स्केल हो सकता है, स्केल होगा, चाहे तुम्हारा जो भी मेजरमेंट करने का चीज होता है, चेन स्केल, हम लोग आगे सब कुछ देखेंगे। उससे मेजरमेंट करके हम लोग क्या करेंगे डियर, बोलो, इसको माप लेंगे और उसके हिसाब से क्या करेंगे, 15 मीटर, 2.5 फीट, चाहे 150 सेंटीमीटर बोलेंगे। तो ये जो देखो लास्ट में मीटर, फीट, चाहे सेंटीमीटर लगा हुआ है ना, ये क्या है, यही है इसका यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट एक होता है। तो यूनिट वो चीज होता है जिस, मतलब वो चीज होता है जो कि वाइडली एक्सेप्टेबल होता है। हर आदमी उस चीज को क्या करेगा, समझ जाएगा। अगर हम तुमको बोलेंगे कि मीटर है तो तुम भी मीटर समझ जाएगा और हम भी मीटर समझ जाएंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए एक पैमाना चाहिए ना, तो वही चीज क्या है, हमारा मीटर है। सब तो फंस रहा सर वीडियो, सर यूनिट, क्या चीज, वीडियो फंस रहा सर, रुक रुक के। सबको फंस रहा है क्या, क्योंकि मेरा तो वीडियो नेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग सब कोई बोलो जी, किसी और का भी फंस रहा है वीडियो। बोलो कोई और अनम्यूट करके। कोई है ही पढ़ाइए नहीं। पढ़ाइए सर, देखते हैं। हाँ मतलब नेट का प्रॉब्लम हुआ होगा तुम्हारे साइड से, समझे। तो ये क्या है, इसका यूनिट है। तो यही दोनों चीज के बारे में बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, इन्हीं दोनों चैप्टर्स, मतलब इन्हीं दोनों टॉपिक के ऊपर हम लोग बेसिकली यहाँ पे डील करेंगे। और इससे रिलेटेड बहुत सारा टर्मिनोलॉजी को हम लोग पढ़ेंगे, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को। तो सबसे पहले देखो कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। सबसे पहले देखो फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी लिखो। आवाज आने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? नहीं सर। हाँ चलो, एनी क्वांटिटी
any quantity that we measured is known as physical quantity. फिजिकल, ठीक है, क्वांटिटी, ठीक। इन अदर वर्ड फिजिकल क्वांटिटी is the property of the substance which we measure and express called physical quantity, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी होल्ड, तो एग्जाम्पल से एकदम अच्छे से समझ में आएगा, सब कुछ अच्छे से समझाएंगे, पहले लिख लो। इफ वी होल्ड अ ब्रिक, on one hand and half brick on the other hand, half brick on the other hand, ठीक है। We noticed a property that not match in both hand, ठीक है। that is weight of brick, ठीक है। देखो, सबसे पहले समझो, अभी रुक जाना, लिखना मत, हम लिखने का टाइम देंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले समझो फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। देखो, जैसे कि ये पेन है, पेन का ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है उसको मेजर करेंगे हम लोग, मेजर करेंगे कि नहीं, तो वो क्या हुआ, इसका एक क्वांटिटी को हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ठीक। तो एनी क्वांटिटी, इस ऑब्जेक्ट का ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको कि तुम क्या कर सको, मेजर कर सको, that we measure is known as physical quantity। इसका तुम वेट भी मेजर कर सकता है कि कितना भारी है, इसका लेंथ भी मेजर कर सकता है, इसका काट देगा तो अंदर का एगो सेक्शन तुमको दिखेगा, उसको कहते हैं क्रॉस कर दिए ना इसको, तो उसको कहेंगे क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी तुम मेजर कर सकता है, इसका डायमीटर को मेजर कर सकता है, इसका वॉल्यूम को मेजर कर सकता है। तो ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, पहला। और दूसरा, मेजर करके भी क्या कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, जैसे हम मेजर कर लिए, अब तुमको बता देंगे, ठीक। दूसरे भाषा में कैसे बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। पहले समझो प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, कोई बता सकता है प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, किसी भी चीज का प्रॉपर्टी क्या होता है, बोलो।
दो चीज होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक एक प्रॉपर्टी, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है थोड़ा बताओ हमको। आज तक सुना तो होगा नहीं जी, कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी में अंतर तो सुना होगा, अंतर नहीं सुना तो होगा इन दोनों वर्ड को, सुने होगे कि नहीं, बोलो रिप्लाई करो। तो दोनों में अंतर क्या होता है, देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, गुण, किसी भी वस्तु का गुण को क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। और जिस गुण को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी बोलेंगे। हमेशा याद रखना, किसी भी चीज का तुमको बोलेगा ना कि प्रॉपर्टी बताइए, तो उसका जो जो चीज तुम मेजर कर सकता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी, इसका लेंथ, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका वेट, इसका वॉल्यूम, ये सब क्या होगा, इसका प्रॉपर्टी होगा, हमेशा याद रखना। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक तरह का प्रॉपर्टी है, किसका, तो किसी वस्तु का, किसी सब्सटेंस का, विच वी मेजर एंड, जो कि हम लोग माप सकते हैं और किसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया यहाँ तक। अब देखो एक एग्जांपल लेंगे, इफ वी होल्ड अ ब्रिक, एक ईंट को तुम एक हाथ में उठाओ एक ईंट, और वही दूसरे हाथ में उठाओ आधा ईंट, वही लिखा हुआ है, इफ वी होल्ड अ ब्रिक ऑन वन हैंड एंड हाफ ब्रिक ऑन अदर हैंड। तो दोनों में तुमको एक ऐसा, दोनों ही ईंट है, तुम देख रहा है कि दोनों ही ईंट है, दोनों एक ही कलर का होगा, दोनों एक ही चीज से मिल करके बना होगा, लेकिन दोनों में एक ऐसा प्रॉपर्टी होगा जो कि तुमको क्या लग रहा होगा, अलग लग रहा होगा, यहाँ थोड़ा नीचे जा रहा होगा, यहाँ इससे कंपैरिजन में इससे कम नीचे जा रहा होगा, वो किसके कारण से हो रहा होगा, तो उस क्वांटिटी का नाम हम लोग क्या धर दिए, वेट। इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट कम है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेट। वेट क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि हर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक तरह का फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग बोलते हैं, तो वही वेट होता है। तो दोनों का क्या है, वेट, वेट क्या है, दोनों का अलग है, दोनों का वेट क्या है, अलग है, तो वही चीज है। तो इफ वी होल्ड अ ब्रिक ऑन वन हैंड एंड हाफ ब्रिक ऑन अदर हैंड, ऑन अदर हैंड वी नोटिस्ड अ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी, एक गुण हम लोग क्या करेंगे, महसूस करेंगे, दैट नॉट मैच, जो कि दोनों में मैच नहीं कर रहा है, इन बोथ हैंड, दैट इज वेट, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, उसको वेट कहेंगे ऑफ ब्रिक। अब लिख लो, लिख लो इतना अच्छे से, समझ में आया ना, कहीं पे डाउट है तो पूछ सकते हो। रफ कर दे, अनम्यूट करके बोलो जी, ऐसे नहीं बोलेगा, कन्वर्सेशन नहीं करोगे तो कैसे हम हाँ सर जानेंगे। नोट हुआ है, हाँ एग्जाम्पल ठीक है, बचा यहाँ हुआ से है। तो लिखो, हाँ लिखो, चलो ठीक। अब नोट कीजिए, नोट लिखो एक, नोट पॉइंट, ठीक। फिजिकल क्वांटिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी is the measure of, is the, sorry, is the combination, is the combination of oh, बार numeric part, numeric part and numeric part and unit part। जैसे कि 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, न्यूमेरिक पार्ट, और ये क्या है, यूनिट पार्ट, और ये क्या है, पूरा का पूरा, इसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, पूरा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि दो चीज से मिलकर के बना हुआ है, न्यूमेरिकल पार्ट से,
TART न्यूमेरिक पार्ट से और यूनिट पार्ट से। ठीक है, अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कितने तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है, नीचे वाला रफ कर रहे हैं। ठीक है, इसको रफ कर रहे हैं। ठीक, देखो हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल quantity, physical quantity are categorized in two class। पहला क्या है, फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल, and next is second is derive, derive, derive फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, देखो बेसिकली हम लोग जितना भी फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं अपने सराउंडिंग में, जितने भी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं, वेट, मास, करंट के लिए एम्पियर वगैरह होता है। ठीक है, टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत सारे देखते हो। डेंसिटी के लिए मास पर वॉल्यूम मतलब केजी, क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है। लेंथ के लिए मीटर होता है। तो जितना भी ये सब क्वांटिटी है उनको दो क्लास में क्या कर दिया गया है, कैटेगराइज्ड कर दिया गया है। जिसमें से कि पहले को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरे को कहते हैं डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है सर जी, उसको हम लोग देखेंगे। तो लिखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, यहां तक लिख लिए। नो सर, नहीं हुआ। अच्छा देखो, चलो पहला देखेंगे हम लोग। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। The physical quantity, the physical quantity which are independent, which are independent, that is does not depend upon does not depend upon on any other, on any other physical quantity, any other physical quantity known as fundamental physical क्वांटिटी। ठीक है, अब नीचे वाला लिख लिया आप लोग, बोलो। चलो फॉर एग्जाम्पल
क्या क्या है? दे आर 7 ओनली। यह 7 ही तरह का होता है सिर्फ, जो कि होता है लेंथ, LENGTH, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस, LUMINIOUS, इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट, ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, AMOUNT ऑफ सब्सटेंस। ठीक, देखो होता क्या है, हम लोग क्या देखें कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उनको बेसिकली 2 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड कर दिया गया है। पहला क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा क्या है? डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग देख रहे हैं किसे कहते हैं, तो द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट। देखो इंडिपेंडेंट किसको कहते हैं? इंडिपेंडेंट बोलने का मतलब क्या हुआ? जो किसी के ऊपर निर्भर ना करे, डिपेंड ना हो, वो होता है इंडिपेंडेंट। हम लोग अपने देश को भी बोलते हैं कि इंडिपेंडेंस डे कब था, इंडिपेंडेंट कब हुआ था, मतलब अपने ऊपर आश्रित कब हुआ था दूसरों पर से हट करके। तो हम क्या बोलते हैं 15 अगस्त को, मतलब किसी पर अब हमको डिपेंड होने का जरूरत नहीं है। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो कि दैट इज डज नॉट डिपेंड्स ऑन अपॉन ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। वही चीज लिखा हुआ है, जो कि दूसरे पर डिपेंड ना करे, नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे आर 7 ओनली। लेंथ हो गया जिसको कि हम लोग मीटर बोलते हैं, मास हो गया जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो? मास को हम क्या बोलते हैं? केजी में मेजरमेंट करते हैं। टाइम क्या हो गया, बोलो? सेकेंड। टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला होता है एक यूनिट। करेंट के लिए एम्पियर होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जैसे भी नापते हैं, ठीक है, वो छोटा सा यूनिट होता है यही सब चीज का, वो हम लोग देखेंगे। इसके अलावे तुम अब सराउंडिंग में जो भी चीज देख लो, हर एक चीज इन्हीं पे डिपेंड करेगा। बाकी सब क्वांटिटी क्या है? डेराइव क्वांटिटी है। जैसे कि वेट, वेट का यूनिट क्या होता है? किसी भी चीज का वेट जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, बताओ? न्यूटन होता है वेट। न्यूटन किसका यूनिट, किससे मिलकर के बनता है, बोलो? न्यूटन किससे मिलकर के बनता है? हम लोग कहीं ना कहीं क्या पढ़ते हैं, बताओ? फोर्स इजिकल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एम इंटू जी, तो मास का यूनिट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं देखो, फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। और इसका यूनिट जो होता है, यूनिट उसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, दैट इज न्यूटन। न्यूटन। तो मास का क्या होता है? केजी। इंटू एक्सेलरेशन का क्या होता है, बताओ? एक्सेलरेशन का क्या होता है, बोलो? एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो केजी किसका किसका है यूनिट? यहाँ पे मास का है, मीटर लेंथ का है, और सेकेंड टाइम का है। इस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? तो ये हो जाएगा डेराइव्ड क्वांटिटी, जो कि किस पे डिपेंड करेगा? फंडामेंटल क्वांटिटी पे। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया? तो अब हम लोग देखेंगे डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में डाउट है तो पूछो। चलो अब लिखो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा नंबर। डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, लिखो डेराइव फिजिकल
क्वांटिटी। The physical quantity which are the physical quantity which are the physical quantity which are depend on or the physical quantity which can express सर फर्स्ट जा रहा वीडियो। फंडा क्या चीज वीडियो फर्स्ट फिजिकल। रहा। तुम्हारे नेट में प्रॉब्लम होगा डियर, समझे। एक का हो रहा है ना, सभी का होता तो नहीं फिर सर, कंसीडर कर मेरा भी सकते। हो रहा था। तुम्हारा भी हो रहा था। यस सर, बीच बीच में रुक जा रहा मतलब था हो, और आवाज भी नहीं आ रहा था। नहीं नहीं, अभी तो हम म्यूट किए थे, अभी कुछ देर पहले हम म्यूट किए हुए थे, समझे। देखो जब समझाने लगते हैं तो हम बोर्ड से पीछे आ जाते हैं, जिससे कि तुम लोग लिखो और मेरा बात सुन करके समझो, समझे। तो तभी वीडियो फंसता नहीं है, ये तुम लोग सोचता हो कि मेरा हाथ रुक गया, नहीं, समझे। तभी हम हट जाते हैं आगे से। और अभी थोड़ा देर पहले हम म्यूट किए थे। वीडियो फंसेगा कैसे जानते हो, स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा। तो स्क्रीन ब्लैक हो रहा था क्या, बोलो। नो सर। हाँ, स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा ना, जैसे कि स्क्रीन ऐसा हो जाएगा, मतलब कैसे बोल सकते हैं, ऑफ हो जाएगा, स्क्रीन ही ऑफ हो जाएगा। तो उस कारण से मतलब बोल सकते हैं कि बंद हो गया। अभी थोड़ा सा हम रुक जाते हैं, बीच में लिखने का टाइम देते हैं, ठीक है। चलो, तो कहाँ पे थे, हाँ, तो इसको लिखो, यहाँ पे लिख रहे हैं हम अभी हम लोग। The physical quantity which are depend on fundamental physical quantity or the physical quantity which can express in fundamental physical quantity known as, क्या बोलेंगे उसको, known as derived physical quantity, derived physical quantity, ठीक है। बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के साथ देखो हम इसको समझाएंगे। ऊपर वाला रफ कर दे रहे हैं डियर, ठीक है, लिख लिए हो ना। देखो इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, जितना भी दुनिया भर का है यूनिट, वो सब इसी के अंडर आ जाएगा, इन सातों के अलावा। जैसे स्पीड हो गया, ठीक, एक्सीलरेशन हो गया, ठीक, एरिया हो गया, ठीक है, वॉल्यूम हो गया, ईटीसी। ये सारे क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। देखो इसका यूनिट क्या होता है, स्पीड का यूनिट क्या होता है बताओ, मीटर पर सेकेंड। अब बताओ किस फंडामेंटल क्वांटिटी का, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मास हम बोले थे यूनिट होता है, बताओ। सॉरी, एम होता है यूनिट, मास नहीं, सॉरी। एम किसका यूनिट होता है फंडामेंटल क्वांटिटी में, और एस, एम का मतलब है यहाँ पे मीटर, मीटर किसका है, लेंथ का। और सेकंड क्या है बोलो, टाइम का। टाइम। तो लेंथ क्या
मीटर स्पीड को लिख सकते हो, नहीं लिख पाएगा, फिर कोई दूसरा यूनिट हो जाएगा। अगर जो तुम मीटर को यहाँ पर हटा दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/s, और सेकेंड इनवर्स किसी और चीज का यूनिट हो जाएगा, या सेकेंड को हटा दो तो सिर्फ मीटर बचेगा, तो ये लेंथ का यूनिट हो जाएगा। तो चेंजेस हो जा रहे हैं, इसकी तब्दीली करने से, इसमें बदलाव लाने से चेंजेस आ जा रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं फंडामेंटल क्वांटिटी पे हमारा ये क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इसको चेंज करने के कारण से हमारा जो मेन वैल्यू है डेराइव क्वांटिटी का, वो चेंज हो जाएगा। तो वही चीज है, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस, जिसको तुम एक्सप्रेस कर सकते हो, इलेबोरेट कर सकते हो, बता सकते हो किसके टर्म में, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में। देखो अभी हम बताए ना तुम लोगों को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में, इसको ये भी तो बोल सकते हैं लेंथ पर यूनिट टाइम, बोल सकते हैं कि नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा ये फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में हम बताने लगे डेराइव क्वांटिटी को। अगर तुम बता सको ये सब चीज देखो किसी यूनिट में, तो उसको क्या बोल दोगे, नोन एज डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। इसका एग्जांपल क्या होता है, स्पीड, एक्सीलरेशन, एरिया और वॉल्यूम। स्पीड का बताओ क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम का क्या होता है, बोलो, मीटर का क्यूब। ठीक है, चलो लिख लो इतना। फिर हम लोग देखेंगे यूनिट किसको कहते हैं। हर क्वांटिटी का, हर फिजिकल क्वांटिटी का को नापने के लिए, हर फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए, मापने के लिए एक स्टैंडर्ड को क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ठीक, चलो लिख लिए, रफ कर रहे हैं। ठीक, चलो अब लिखना है यूनिट। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट। the standard measurement, the standard measurement of physical quantity known as unit। लीव हो गया था क्या जी, अभी ऑफ हो गया था क्या, यस सर। एक बार और बोलिए तो। यस सर, ऑफ हो गया था। स्क्रीन ब्लैक हो गया था ना। यस सर। हाँ, कुछ अच्छा।
चलो अब नहीं होगा, ठीक है। देखो यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, तो दोनों ही क्वांटिटी को, फंडामेंटल हो या तुम्हारा क्या हो, डेराइव हो, दोनों ही को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए ना, एक स्टैंडर्ड चाहिए जो कि वेल नोन हो। जैसे यहाँ से यहाँ का हम क्या बोले थे, एक डिस्टेंस है जिसको हम लोग कैसे बित्ता से भी नाप सकते हैं लोग, एक बित्ता, दो बित्ता, बित्ता समझता है कि नहीं, ऐसे करके जो हम लोग नापते हैं, एक, दो, तीन, चार, हम बित्ता से नाप लिया। कोई आदमी आया पेन से नाप लिया, एक, दो, तीन, चार, तो चार बित्ता, 4.5 पेन। तो ये जो पर्सन 1 मेजर किया है, क्या पर्सन 2 जो पेन से मेजर किया है समझेगा इसको? नहीं समझेगा, वो मेजर नहीं किया है। और वो जो मेजर किया है ये नहीं समझेगा, तो आया यहाँ पर मीटर से नाप दिया, 1.5 मीटर, ठीक है। पर्सन 3, पर्सन 4 आया, वो मेजर किया यहाँ से वहां, मेजर किया यहाँ से वहां, पर्सन 4 जो आया वो मेजर किया यहाँ से वहां, तो फुट में किया, चलो तो 2.5 फीट, 2.5, 2.5 फीट का साइन ऐसे दिया जाता है, 2.5 फीट, पर्सन 4। चारों का 4 तरह का नापने का पैमाना है, तो क्या ये सही है बोलो? ये इन सभी का नहीं समझ पाएगा, ये इन दोनों का और इसका नहीं समझ पाएगा, ये इन सभी का नहीं समझ पाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला चीज को नहीं समझ पाएगा। कोई एक यूनिट ऐसा होना चाहिए कि ऑल राउंड हर जगह क्या हो, मान्यता प्राप्त हो उसको, और उसमें हम आराम से मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ से मेजरमेंट करके देखिए तो अगला दिन उसको क्या कर, मेजरमेंट कर, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। सुना होगा किसी किसी का, स्टैंडर्ड लेवल पे क्या है, यूनिट है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, हर कोई कर सकता है, ठीक है। और देखो दो को यहाँ पर क्या हो गया, फीट और मीटर, ये क्या है, यूनिट है। लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए ये दोनों क्या है, मीटर है, सॉरी यूनिट है। और जो इनमें से एक को जो इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग फिक्स करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट, वेल नोन होगा, ठीक। तो इसी को हम लोग यूनिट कहते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है, द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो कि सब कोई जाने, विच इज चूजन फॉर द कंपैरिजन, जो कंपैरिजन करने के बेसिकली हम लोग कंपैरिजन ही करते हैं, किसी भी चीज का तुम मेजरमेंट करते हो तो फीता लिया, अब इतना चीज का कंपेयर किया ला करके, हाँ फीता का यहाँ से यहाँ तक का क्या है, डिस्टेंस के बराबर, मतलब एक तरह से कंपैरिजन ही किया, कंपैरिजन ही किया। देखो जैसे कि ये टेप है, ये क्या है, टेप है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इंडिकेशन किया हुआ है, सब कुछ इंडिकेशन किया हुआ है। तो तुम क्या कर रहा है, बोर्ड को अगर जो तुमको मेजरमेंट लेना है तो तुम क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक क्या करेगा, ऐसे करके सटाएगा और इससे कंपेयर करेगा। तो कितना आया, 3 फीट आया, कितना आया, 3 फीट आया, तो कंपेयर ही किया ना। तो कंपेरिजन करते हैं, वो यूनिट से कंपेरिजन करते हैं। अब इसी फीता में तुम देखो, इधर क्या है, 11 फिर 12, मतलब क्या है, 12 इंच का है, मतलब इधर फीट है। और इधर देखो 20, 30, 40, 50, मतलब क्या है, इधर सेंटीमीटर है, मतलब मीटर यूनिट, मैट्रिक यूनिट है। वो सब हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये दो क्या है, यूनिट है। इसमें स्टैंडर्ड कौन है, तो आजकल एमकेएस यूनिट, लेकिन है दोनों क्या, यूनिट, किसी चीज को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। चलो यूनिट समझ में आ गया। अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे कि एग्जांपल देखो, मीटर, मीटर, किलोग्राम, किलोग्राम, पाउंड, कैंडेला, ये सब क्या है, यूनिट। प्रेशर क्या है, प्रेशर एक डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन प्रेशर को हम लोग किस चीज में नापते हैं, पास्कल में। तो पास्कल क्या है उसका, यूनिट, ठीक है। लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन मीटर क्या है, उसका यूनिट। किसी चीज का मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। किलोग्राम क्या है, उसका यूनिट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है,
फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन उसका यूनिट क्या है, कैंडेला। ठीक है, तो यही सब चीज। तो अब देखो टाइप्स ऑफ यूनिट, देखो फिजिकल क्वांटिटी पर है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पर है। अब यूनिट पढ़ा तो क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट। अब देखो दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे ना, दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे, तो दो तरह का क्या होगा हम लोगों का, यूनिट भी होगा। उसी तरह से लिखो टाइप्स ऑफ, पहला क्या है, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा क्या है, डेराइव। अब तुम लोग खुद बता देगा फंडामेंटल यूनिट किसका यूनिट होगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का। उसी तरह से डेराइव यूनिट किसका होगा, बताओ, अनम्यूट, डेराइव यूनिट किसका यूनिट होगा, बोलो, अनम्यूट करो, बोलो बोलो जी, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी का, इसमें भी क्या होगा, इसका यूनिट इसी से निकाला गया होगा, इसी पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा होगा। सेम चीज, वही चीज हम लोग लिखेंगे, फंडामेंटल यूनिट। देखो पहला फंडामेंटल यूनिट किसे कहते हैं, द यूनिट यूज्ड टू मेजर द यूनिट used to measure, the unit used to measure, ठीक है, fundamental physical quantity, fundamental physical quantity, fundamental physical quantity called fundamental unit। ठीक, फॉर एग्जांपल लिखिए इसका, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सेकंड किसका है, बोलो, टाइम का होता है ना सेकंड, मिनट, सेकंड, आवर। अब लिखो डेराइव, डेराइव भी, the unit used to measure, the unit used to measure derived physical quantity, derived physical quantity, derived physical quantity known as derived unit। For example, meter square, meter per second, और मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो चलो आज हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले चैप्टर का नाम यूनिट एंड मेजरमेंट था। क्या था, यूनिट एंड मेजरमेंट था। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखे फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या था, एक ऐसा प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस का जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक, फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या था, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ये बस सात ही तरह के होते हैं। डेराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या था, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। फिर हम लोग यूनिट देखें, यूनिट क्या है, एक ऐसा स्टैंडर्ड, एक ऐसा पैमाना जिससे कि हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, मेजर करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट दो तरह का हम लोग पढ़े, फंडामेंटल यूनिट, डेराइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या था सर जी, जिससे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे, जैसे मीटर, केजी, सेकंड। डेराइव यूनिट क्या था सर जी, जिससे कि हम लोग डेराइव फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे, जैसे मीटर स्क्वायर से क्या मेजर करते हैं, एरिया। मीटर पर सेकेंड से क्या मेजर करते हैं, स्पीड। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या मेजर करते हैं, एक्सीलरेशन।
यहाँ तक सभी को क्लियर है? बोलो। यस सर। क्लियर है ना? चलो आज Yes, फर्स्ट sir. क्लास है, इतना ही रहने दो। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास क्या चीज स्टार्ट करेंगे? कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल का, तो उसमें ज्वाइन करना, ठीक। चलो लिख लिए। अच्छा, टाइम को लेकर के कुछ इशू नहीं है ना तुम लोगों को? क्योंकि ठंड का मौसम आ रहा है, तो कितना बजे सब लोग टाइम अभी रखते हो? 6 से 7, 7 से 8, तो ठीक टाइम है। टाइम ठीक है ना तुम लोगों के लिए? यस सर। चलो, नहीं तो बोलोगे तो 5 से 6, 6 से 7 कर देंगे, थोड़ा ज्यादा हो यही- जाएगा, यही ठीक रहेगा, ठीक है। कौन सा? 6 से 8 वाला स्लॉट ना? यस सर। चलो लीव कर रहे हैं, ठीक है, एंड कर रहे हैं क्लास, ठीक। कंप्यूटर Yes, sir. का 5 मिनट के अंदर स्टार्ट करें।